अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं इश्क मेरा जुनून बाय सलमा ख़ान, किस्त नंबर 27। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये नावल अब आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, यानी 70% कंप्लीट हो चुका है। ये 30% रह गया है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्द ख़त्म कर दूँ। तो हो सकता है कि इसके बस 2-3 एपिसोड्स ही रह जाएं, यानी 30 तक ही हो जाएं, और हो सकता है 30 से ज़्यादा भी हों। तो वो तो अब आगे चल के पता चलेगा कि कितने एपिसोड इसके होते हैं, कितने नहीं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी कवर कर लूँ एक एपिसोड में सब कुछ, लेकिन नहीं कर पाई तो फिर अभी इसके आगे भी मज़ीद शायद एपिसोड आ जाएँ, वरना उम्मीद तो 3 एपिसोड्स की ही है। तो स्टार्ट करते हैं नावल। बात सुनो लड़की, यहाँ पर सब मुझे जानते हैं और अभी गांव के चंद लोग जाग रहे थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देखा है। मुझे पूरा यकीन है सुबह वो लोग तफ्तीश करने के लिए ज़रूर आएंगे। मैं तुम्हें अभी भी बता देता हूँ कि तुम खुद को तैयार कर लो उनके सवाल के जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ। मेरा दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं था, मगर अचानक से मैंने कर ली। इस चीज़ पर उन सब लोगों को हैरान और शक दोनों ही होगा, तो तुम खुद को तैयार कर लेना। मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, तुम इस रूम में आराम से सो जाओ। बेला सुबह फ्रेश होकर आईने के सामने खड़ी होकर साहिल की रात वाली बातें सोच रही थी। ये एक ज़बरदस्ती का और मजबूरी का रिश्ता था। ना उसने बेला से कोई उम्मीद बांधी थी और ना बेला ने कोई उम्मीद बांधी थी। बस कुछ दिन का ड्रामा था जो उन्हें करना था। एक बार बस वो अपनी माँ को ढूंढ ले, अगले ही दिन पीछे छुड़वाएगी। इससे वो खुद से अहद कर चुकी थी। जब उसे बाहर चंद लोगों की आवाज़ सुनाई दी, वो दुपट्टा सर पर रख कर बाहर जा रही थी। साहिल चंद औरतों के दरमियान घिरा बैठा था। उन औरतों में चंद लड़कियां भी थीं। वो शायद सब दुल्हन को देखने के लिए आई थीं। साहिल ने कल गाड़ी रोक कर उसे कहा था कि वो मॉल से चंद ऐसे जोड़े ले ले जो वहाँ पर वो बासानी पहन सके। वो खुद गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने अपनी मर्ज़ी से चंद जोड़े तो ले लिए थे, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये जोड़े गाँव में चलेंगे या नहीं। साहिल उनसे बात कर रहा था। जब उसे किसी की नज़रें खुद पर महसूस हुई तो उसने नज़रें फेर कर सामने खड़ी उस लड़की को देखा और वो उसे बस देखता ही रह गया। सफ़ेद कलर के फ़्रॉक, बाल कैचर से आज़ाद किए, बालों की चंद लटें आगे की तरफ गिरी हुई थीं। दुपट्टे को सलीके से सर पर ओढ़े, आँखों में काजल लगाए, कानों में झुमके पिए, अपने हाथों में अंगूठियाँ और चंद सफ़ेद कलर की चूड़ियाँ पहनकर वो उसके सामने एक आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। साहिल बस उसे देखता रह गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो मॉडल दिखने वाली लड़की इस पाकिस्तानी हुलिये में किसी अफसरा से कम नहीं लगेगी। वो वहीं हकीकत थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बेसाख्ता चंद औरतें खड़ी होकर उसका सदका उतारने लगी। साहिल भी बस अपने होश में वापस आ चुका था। बेला ने महसूस किया था कि चंद औरतें तो उससे अच्छी तरीके से मिल रही थी, मगर 1-2 लड़कियां थीं जिनकी आंखों में उसने हसद देखा था। वो दोनों लड़कियां बस उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थीं। ओह, जलन। ये लोग मुझसे जल रही हैं, पक्का है। उन दोनों को ये अच्छा लगता होगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी कर ली और अब ये मुझे इसलिए इतना गुस्से से देख रही हैं। इंटरेस्टिंग। चलो, पेट्रोल तो पहले से ही डाला हुआ है, आग लगाने की देर है। वो इर्द गिर्द से बेनियाज होकर साहिल के बराबर आकर बैठ चुकी थी। साहिल के बाजुओं को उसने अपने सख्त गिरफ्त में पकड़ लिया था। लड़कियां तो लड़कियां, साहिल भी हक्का बक्का उसकी हरकत देख रहा था। आप लोग सुनना नहीं चाहेंगे कि हम दोनों कैसे हुए एक? वो मुस्कुराकर अब सबसे मुखातिब थी। चंद कम उम्र औरतों ने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि उनका पसंदीदा मौजू यही था।
मैं और साहिल एक दूसरे को काफ़ी अरसे से पसंद करते हैं। मैं इटली के शहर रोमा से हूँ। बस जब से साहिल को देखा सारी नींदें ही उड़ गईं। मेरा तो बस एक ही ख्वाहिश थी, मैं अपने साहिल को अपना बना लूँ। मैं बेला वहाब इब्राहिम से बेला साहिल रऊफ़ बन जाऊँ। और मेरी किस्मत देखी है, मैं 7 समंदर पार से अपने साहिल के लिए आई हूँ। बस फिर और क्या था, जब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो फिर देर क्या करनी थी। सीधा गए काजी के पास और निकाह पढ़ लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह से मैं तो ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझती हूँ कि मुझे साहिल मिले। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरा इश्क, मेरा शौहर, मेरा जुनून और मेरे होने वाले बच्चों का बाप। वो इस तरीके से सबको बताए जा रही थी। साहिल को तो अचानक से चक्कर आना शुरू हो गए थे। मोहब्बत, प्यार, इश्क और होने वाले बच्चों का बाप। शौहर तो चलो मैं हूँ ही, वो तो सबको बताना है, मगर ये सब क्या था। और बच्चे जिनका कोई नामो निशान ही नहीं है। इसने उनका बाप, ये उसका बाप बना चुकी है मुझे। या अल्लाह तू मुझे सब्र दे दे। एक्टिंग करने को कहा था, ये लड़की ओवर एक्टिंग कर रही है। एक बार सबको जाने दो, उसके बाद अच्छे खासे पैसे काटता हूँ। वो दिल ही दिल में उसे कोसते हुए वहाँ पर बैठा हुआ था। बेला ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी वहाँ पर मौजूद सब लोगों को हैरान करने की। वो नए नए एतराफ़ कर रही थी और साहिल तो बस उसे देखता ही रह गया। साहिल ने जब पहली बार मुझे देखा था तभी मुझ पर फ़िदा हो गए थे। और साहिल को बेइख्तियार अपनी पहली मुलाकात याद आई। ऐसा फ़िदा हुआ था, दिल तो चाह रहा था कब्र में दफन कर दूँ उसको। वो उसको दिल में ही जवाब दे रहा था। और फिर बस दूसरी मुलाकात में जब मैं यहाँ आई तो साहिल ने कह दिया कि बेला अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मेरी ज़िंदगी से गई तो मैं मर जाऊँगा बेला। शादी कर लो मुझसे, हमेशा के लिए मेरी बन जाओ, बस मेरी बन जाओ। मैंने भी बस फिर सोच लिया, जब इतनी मिन्नतें कर रहा है तो मान ही जाती हूँ। और फिर बस हमने सीधा निकाह कर लिया। हाँ, वलीमे का हमने सोचा था कि हम गाँव में करेंगे, सबको बुलाकर। वो मुस्कुराकर औरतों को बता रही थी और साहिल तो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था। पक्का ये लड़की ज़्यादा फिल्में देखती होगी, इतने डायलॉग कौन मारता है और बस बोले ही जा रही है। अल्लाह इसकी ज़बान को ताला लगा दे। वो बस यही कर सकता था। आज उन सबको अबान के घर ही रुकना था। दानी थोड़ी देर पहले कमरे में चली गई थी, मगर आज अबान को तो आदम, रोज़, माही और रूबी छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। वो एक रात के लिए वहाँ पर रुक गए थे। उनका यही कहना था कि आज रात आप हमारे साथ गुजार लें, बाकी पूरी ज़िंदगी आपको भाभी के साथ ही गुजारनी है। उसने भी अपनी बहनों और ज़बरदस्ती के भाई की बात मान ली। निकाह के बाद ज़ावियर का कुछ अता पता नहीं था। वो किसी काम का कहकर वहाँ से निकल चुका था। माही काफ़ी देर से उसको फ़ोन मिला रही थी, मगर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। अबान ने उसे तसल्ली दी थी कि वो किसी काम के सिलसिले से गया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो फिर उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई और वो उन लोगों से बातों में लग गई। दानी काफ़ी थक चुकी थी तो वो थोड़ी देर आराम करने के लिए चली गई थी, मगर अब उसे गज़ल नीचे ले आई थी क्योंकि अब वो भी आराम कर के थक गई थी। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे और मगर वहाँ पर किसी की आंखों में कोई नींद नहीं थी। सब पुरजोश होकर बातों में मसरूफ़ थे। वो सब इस चीज़ से लाइल्म थे कि वो सब खुशियाँ मना रहे हैं और किसी एक के दिल पर आज क़यामत टूटी थी। वो वहाँ पर नहीं खड़ा रह पा रहा था। उसकी टांगें उसका साथ नहीं दे पा रही थीं। वो बहुत हिम्मत करके वहाँ से निकला था। अभी वो काफ़ी देर से गाड़ी को बिला किसी मकसद के सड़कों पर चला रहा था। जब थक गया तो एक पार्क में बेंच पर बैठकर साहिल को फ़ोन मिलाने लगा।
आखिर वहीं तो था उसका हमराज, वहीं तो था उसको समझ पाता था। चंद बैल देने के बाद उसने फ़ोन उठा ली। साहिल ने जैसे ही हेलो कहा, सामने से जावियार की खामोशी सुनकर वो परेशान हो गया। साहिल तो उसे सुबह बेला ने जो किया वो बताना चाहता था, मगर यहाँ उसकी अपनी हालत देखकर वो परेशान हो गया था। भाई तू ठीक है? वह परेशानी से उससे पूछ रहा था। उसकी शादी हो गई, उसने रोंदाई हुई आवाज़ में कहा। किसकी? वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किसकी बात कर रहा है। दानीन की। साहिल समझ गया था कि उसे क्या हुआ है। भाई उसकी शादी तो पहले ही हो गई थी, तू सब्र। नहीं हुई थी उसकी शादी पहले, उसकी शादी आज हुई है। जिस लड़की को मैंने चाहा, जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की, जिस लड़की के लिए मैं मज़ार तक गया, जिस लड़की के लिए मैं दुनिया से लड़ने को तैयार था, जिस लड़की के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार था, आज वो लड़की किसी और की हो चुकी है। आज वो किसी और के नाम हो चुकी है साहिल। अब से उसका नाम दानीन मकबूल सादिक नहीं, बल्कि वो सांस लेने के लिए रुका। आवाज़ में वाज़ेह तौर पर नमी थी। उसके बाद उसकी बातों से यूँ महसूस हो रहा था कि वो काफ़ी रोया है। अब वो दानीन अबान अज़ीज़ शाह बन चुकी है। उसका दिल ही जानता था कि उसने ये अल्फाज कैसे अदा किए थे। यानी उसका रिश्ता मुझसे मेरी भाभी का है, मेरे भाई की बीवी बन चुकी है। आज खुद अपनी मोहब्बत को किसी और के हवाले किया है। मेरा दिल फटने को आ रहा है। काश जब किसी को मोहब्बत ना मिले तो उसका दिल टूटने के बजाय उसकी दिमाग की नस फट जानी चाहिए, ताकि इस बोझ से इंसान आज़ाद हो जाए। मगर देखो, मेरे दिमाग की कोई नस नहीं फटी, बल्कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, क्योंकि मुझ पर और अज़ियतें आनी हैं। मैं सारी अज़ियतें, सारी मुश्किलों का सामना कर सकता हूँ, मगर इस मुश्किल का क्या करूँ जो दिल पर तीर की तरह लग गई है। क्या करूँ मैं साहिल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँ? एक तरफ भाई है, दूसरी तरफ मोहब्बत और तीसरी तरफ बीवी। मैं फंस गया हूँ। दिल कहता है दानीन को जहन से निकालो और माही को जगा दो। दिमाग कहता है मोहब्बत भला कोई भूलने वाली चीज़ है? अपनी मोहब्बत को हासिल करो, चाहे हर हद पार करनी पड़े। इस दिल और दिमाग की जंग में मैं पागल हो जाऊँगा। वो अपना सर पकड़कर अब उसे अपनी सारी बातें बता चुका था। जावियार, मैं तुझे जानता हूँ, मगर तुझे अभी सब्र से काम लेना होगा। ये सब्र है, तू सब्र कर यार। ये ज़रूरी है, तू सब्र कर यार। जावियार ने बेयकीनी से फ़ोन की तरफ देखा। साहिल, तू मेरी कैफियत को नहीं समझ सकता। तू सब्र की बात कर रहा है साहिल, जिसे बेपनाह मोहब्बत की, जिसे ढूंढने के लिए हर हद पार कर दी, जिसे अल्लाह से मांगा, उसे खुद किसी और के हवाले कर दिया। तू मेरे सब्र की हद देख। और क्या मसला? एक अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देख कर भी तेरे सामने ज़िंदा खड़ा हूँ, अभी भी तू सब्र की बात करते हो। मैंने खुद उस लड़की को जिसे मैंने शिद्दत से चाहा, उसे किसी और के हवाले किया है, उसे किसी और के साथ देखा है। तू मेरे सब्र की हद देख साहिल रऊफ़। वो चाह कर भी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। पहली मोहब्बत का छिन जाना मौत से कम नहीं होता। साहिल उसकी सारी बातें सुनता रहा। वो चाहता था कि वो अपना दिल हल्का कर ले। जावियार बोलता जा रहा था, अपने सारी दिल की बातें बताता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो अपने ही गम में था, इस चीज़ से बेनियाज़ कि कोई आंखें उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थीं। दानीन सब लड़कियों के साथ बाहर बैठी थी। अबान काफ़ी देर से कमरे में आ चुका था। दानीन भी अब थक गई थी और लड़कियां भी अब अपने कमरे में चली गई थीं। दानी ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे सजदा रेस पाया था। दानी चलते चलते बेड के करीब बैठ गई। उसे मदहोश नज़रों से देख रही थी। सब औरतों की खूबसूरती देखते हैं, मगर मर्द की खूबसूरती ही सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुकने से ही आती है। आज वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
उसने इज़्ज़त के साथ उसे अपना हिस्सा बनाया था, उसके वालिदैन की इजाज़त के साथ उसे अपना शरीके हयात बनाया था, उसने उसे रुस्वा नहीं होने दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी किस्मत ऐसा मोड़ लेगी। सही कहते हैं, तकलीफ़ों के बाद राहत मिलती है। उसकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ों के बाद अल्लाह ने उसे अबान दिया था। वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही। वो सलाम फेर कर जब अपना रुख मोड़कर पीछे देखा तो वो उसे ही देख रही थी। उसकी आँखों में पहली बार अबान ने अपने लिए चाहत, मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम और इज़्ज़त सब कुछ महसूस किया था। अबान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसका हाथ देखकर दानी किसी ख्वाब से वापस आई थी और फिर उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ते हुए जानमाज़ के बराबर उसके कंधे पर सर रखकर वहीं बैठ गई। अबान ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वेलकम टू माई लाइफ मिसेस अबान शाह। तुम मेरे लिए अल्लाह का एक तोहफ़ा हो। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जितनी भी तकलीफ़ तुम्हें मिली, जो वक्त तुम पर आया, जो अज़ियतें तुम्हें पहुँची हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम सैयद अबान अज़ीज़ शाह की दिल की मलिका हो। वो उसका हाथ अपने हाथ में लिए उसी तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। दानी उसे कबूल कर चुकी थी। अल्लाह ने उसके लिए उसे ही चुना था, मगर ना जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक से उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया। वो बेचैन हो गई थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा है, जैसे कोई उसे याद कर रहा है, मगर कौन? वो ये सवाल खुद से पूछ रही थी, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो अबान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। जितना रोज़ और आदम ने उसे बताया था वो उतना ही जानती थी। और आज माही और रूबी को भी उसने पहली बार ही देखा था। ज़ावियार को तो वो देख ही नहीं पाई थी, वरना उसे पहचानना इतना मुश्किल ना होता। अबान, उसने धीरे में सरगोशी वाले अंदाज में उसका नाम पुकारा और अबान को लगा जैसे उससे पूरी दुनिया मिल गई हो। जी अबान की जान। वो बहुत मोहब्बत से उसको जवाब दे रहा था। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? उस वक्त जब तुम्हें गोलियां लगी थीं, मुझे लगा कि मैं मर रहा हूँ। मैं वो अज़ियत तुम्हें नहीं बता सकता जिस अज़ियत में मैं था। मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा जज्बा महसूस नहीं किया दानी। मैंने हमेशा खुद पर काबू किया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी शामिल होगी तो उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी मेरे लिए। इसलिए मैंने किसी को भी अपनी ज़िंदगी में ना लाने का फ़ैसला किया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलाया। मैं नहीं बता सकता कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें मेरा शरीक हयात बनाया है, अल्लाह जन्नत में भी हम दोनों को एक कर दे। मैंने सोच लिया है कि हम दोनों अल्लाह के घर शुक्र अदा करने के लिए जाएंगे। और वो जो दानी अभी सर के दर्द की वजह से सोने लगी थी, अबान की इस बात पर उसकी तरफ देखने लगी। सच्ची? जी बिल्कुल मेरी जान। अल्लाह जब आपको कुछ देता है तो उसका शुक्र भी तो अदा किया जाता है ना। तो बस हम अल्लाह के घर जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अबाना बहुत अच्छे हैं। आप जानते हैं, हमारे गांव में सब लोगों की यही ख्वाहिश थी कि हम अल्लाह का घर देखें, मगर किसी के पास भी इतना माल नहीं था कि वो जा पाता। फिर वो अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं मांगते थे। बेशक वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं, बुलावे की ज़रूरत है। बस सब जब भी कोई मिलाद वगैरह होती तो रो रो कर मिलाद में दुआएं देते कि बस अल्लाह उनको बुला ले। लेकिन हमारे गांव की हवेली में जो सरदार हैं, वो उनकी बीवी के साथ वहाँ पर गए थे। जब वापस आए थे तो पूरे गांव वालों ने ज़ोरों शोर से उनका इस्तकबाल किया था। हमारे सरदार तो अच्छे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी बीवी बहुत नखरे वाली हैं। अल्लाह माफ़ करे, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, मगर वो इंसानों को इंसान नहीं समझती। उन्हें कोई भी हवेली का काम करवाना होता तो गांव की सब औरतें उनकी मदद के लिए जाती थीं और काम ख़त्म होने के बाद चंद नोट हाथ में थमाकर उन्हें हवेली से बाहर कर देती थीं। मैंने सही से उन्हें देखा तो नहीं, मगर वो दानी, मैं इन लम्हों को महसूस करना चाहता हूँ। मैं आज की रात अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मैं आज की रात सिर्फ़ हमारी बात करना चाहता हूँ, किसी और की नहीं। इसमें किसी और की पर ज़ोर देकर बोला था। अबान
कि अबान हवेली वालों से नफ़रत करता था और वो आज ये रात हरगिज़ उन लोगों के कसीदे सुनने में ज़ाया नहीं करना चाहता था। दानीन उसी तरीके से उसके कंधे पर सर रख कर आँखें बंद कर चुकी थी। जब दानीन सो गई तो अबान ने उसकी तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुबह बहुत रोशन अबान मेंशन पर उतरी थी। ज़ावियार ने कह दिया था कि वो गज़ल को भी अपने साथ ले जाएगा। पहले तो गज़ल परेशान हो गई, फिर ज़ावियार ने उसे यकीन दिलाया था कि वो गांव के बाहर उसे उतार देगा और हवेली तक ये बात नहीं जाएगी। आज ज़ावियार को एहसास हुआ था कि गांव वाले हवेली वालों से किस कदर डरते थे। आज उसे पता नहीं क्यों मगर जुल्फ़िकार अच्छा लग रहा था, क्योंकि ज़ावियार के गांव वाले कभी भी अपनी परेशानी खुलकर उसके सामने नहीं लाते थे, मगर जुल्फ़िकार ने अपने गांव वालों को इतना एतमाद दिया हुआ था कि कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बात भी बिना डरे जुल्फ़िकार के सामने बता देते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि जुल्फ़िकार एक बहुत अच्छा सरदार साबित हो रहा था अपने गाँव वालों के लिए। दानी बहुत अफसरदा थी सबके जाने से। एक ही रात में माही और रूबी की भी बहुत अच्छी बन गई थी और गज़ल तो थी ही उसकी जान। माही और रूबी ने वादा कर लिया था कि वो बहुत जल्द वापस आएंगे उससे मिलने, और गज़ल ने भी कह दिया था कि अगर किस्मत हुई तो वो ज़रूर आएगी, वरना वो गांव में चक्कर ज़रूर लगाए। उसने भी इस बात में सर हिलाया। डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर खाना खा रहे थे। उसके बाद सबको निकलना था। ज़ावियार बाहर गाड़ी में बैठा था। वो हरगिज़ दानीन का सामना नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो उससे डर रहा था, उसे खुद पर यकीन नहीं था। अगर वो उसे दोबारा देखेगा तो वो अपना ज़ब्त खो देगा, और ऐसा हो गया तो जब ज़ावियार अज़ीज़ शाह अपना ज़ब्त खोए तो उसकी जान भी जिस्म से निकल जाए। वो अपने अंदर ही एक अलग जंग लड़ रहा था, लेकिन बहुत दिल से उसके और अबान के रिश्ते का एहतराम करता वो दिल से अबान और उसके रिश्ते का एहतराम करता था। अब ना चाहते हुए भी वो उसकी भाभी थी, इसलिए उसके लिए काबिल एहतराम थी। उसने खुद के दिल को बहुत मुश्किल से ये कहकर तसल्ली दी थी कि वो उसके नसीब में नहीं थी। शायद वो उसके लिए बेहतर थी, मगर अल्लाह बेहतर लेकर बेहतरीन देता है। शायद वो बेहतर दानी थी और उसे अल्लाह ने लेकर माही से नवाजा, और माही ज़ावियार के लिए बेहतरीन थी। भाभी अबान भाई ने आपको क्या दिया? डाइनिंग टेबल पर माही दानी के कान में सरगोशी कर रही थी। दानी हल्का सा मुस्कुराई और फिर अबान को देखा। अबान ही मेरे लिए अल्लाह का बेहतर तोहफ़ा है, तो क्या उनसे बेहतरीन तोहफ़ा मुझे कोई और मिल सकता है? उसने मुस्कुराकर कहा। डाइनिंग टेबल पर सबके कानों तक दानी की आवाज़ गई थी। सबने बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा था। अबान भी मुस्कुराया था। नाश्ता ख़त्म होने के बाद सब लोग अब गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे। दानी बाहर आ चुकी थी, मगर उसकी नज़र अभी तक ज़ावियार पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठा था। दानी सबसे मिलकर अब वहाँ पर खड़ी थी। ज़ावियार गाड़ी से निकलकर अबान और आदम से मिल रहा था। जब अगले ही पल दानी की नज़र ज़ावियार पर गई तो वो वहीं ठहर गई। वो बग़ैर पलक झपकाए उसे देख रही थी। वो वहीं था, गांव के सरदार का बेटा, अबान का भाई और माही का शौहर, यानी अबान अज़ीज़ शाह का बेटा है। वो भी रात से परेशान थी जब बार बार गज़ल उसको कह रही थी, अब तो तू राज करेगी पूरे गांव पर। वो उसकी इस बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती, मगर अब उसको उसकी बात का मतलब समझ आ रहा था, यानी अबान सैयद ख़ानदान का चश्म चिराग था और ज़ावियार उसका सौतेला भाई। क्योंकि दानीन ने काफ़ी बार अपने अम्मा अब्बा के मुंह से ये बात सुनी थी कि सरदार की पहली बीवी का ज़िक्र सुना था। उसने सुना था कि उनकी पहली बीवी बहुत अच्छी, रहम दिल, मोहब्बत करने वाली, शफ़क़त करने वाली एक नेक अच्छी औरत थी और उनका एक बेटा था। मगर उसने तो यही सुना था कि सरदार की बीवी मर चुकी है और उनका बेटा दूसरे मुल्क चला गया है, वो कभी वापस ना आने के लिए गया है। उसका सर घूमने लगा, उसका वहाँ खड़े होना मुश्किल हो रहा था। जब सब लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो अचानक से ज़ावियार की नज़र दानी पर पड़ी। वो उसे हैरान होकर देख रही थी। ज़ावियार ने एक नज़र उसे देखा और फिर नज़र फेर ली। मेरा हक़ नहीं है आपको देखने का, मुझे संभलने के लिए वक्त चाहिए। सारे हक़ अब किसी और के हैं। रिश्ता तब्दील हो चुका है मगर दिल तब्दील नहीं हो रहा।
वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था और गाड़ी अब आगे की मंजिलें तय कर रही थी और दानी गाड़ी के निकलने के बाद अपने पसीना साफ़ करते हुए घर के अंदर चली गई थी। एक मिनट। दाऊद को हवेली में 1 हफ़्ता हो चुका था। हातिम अलवी ने दाऊद को सब हकीकत बता दी थी। दाऊद को तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, मगर फिर भी उसने थोड़ी सी सिंपैथी लेने के लिए यही कहा था कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हातिम अलवी ने खुद कहा था कि अगर वो किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है तो वो खुद उसके लिए लड़की ढूँढेंगे, मगर दाऊद ने बाजी फिसलती हुई देखी तो ये कहने लगा कि मैं अब आप पर बोझ नहीं बनना चाहूँगा, लड़की मैं खुद ढूँढ लूँगा, बस उसके घर साथ चल लीजिएगा। आज दाऊद का खेत में जाने का इरादा था। वो 2-3 बार पहले भी जा चुका था, मगर उस लड़की का तो कोई अता पता ही नहीं था और ना वो उस लड़की का नाम जानता था, मगर उस लड़की को तो वो लाखों में भी पहचान सकता था। आखिर पहली बार किसी लड़की ने उसके दिल पर दस्तक दी थी, वो भी ऐसी दस्तक कि फिर दरवाज़े पर ताला ही लग गया हो। आज वो उसी उम्मीद से जा रहा था। अलबत्ता पहले की तरह आज उसने पैंट शर्ट नहीं बल्कि शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, जिस पर वो किसी सल्तनत का शहज़ादा लग रहा था। हातिम अलवी ने जब उसे उस रूप में देखा तो उन्होंने तो यही कहा था कि तुम ईरानी शहज़ादे लग रहे हो। आज वो उम्मीद से फिर जा रहा था, मगर आज शायद फिर से उसकी किस्मत ख़राब थी। वो चलता जा रहा था जब उसे थोड़ी ही दूर चंद लड़कियां सर पर मटका उठाए चलती हुई नज़र आ रही थीं। वो सब का चेहरा आगे की तरफ था तो वो नहीं देख पा रहा था। वो जल्दी से चलते हुए उनके पीछे आ चुका था। जो लड़की सबसे पीछे थी उसने उसे आवाज़ दी, सुने मेरी बात। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता कि जब उस लड़की की डर के मारे चीख बुलंद हुई और वो जो मटका उसने सर पर रखा हुआ था वो चकनाचूर हो चुका था। या अल्लाह साईं, कौन है? जब दाऊद ने नज़र मटके से हटाकर उस लड़की पर डाली तो वो बिल्कुल ही सुन्न हो गया। वो क्या सोच कर आया था और क्या हो गया था। पहली मुलाकात उनकी इतनी अच्छी नहीं रही थी। उसने सोचा था कि दूसरी मुलाकात तो अच्छी होगी, मगर दूसरी मुलाकात तो माशाल्लाह उससे भी अच्छी थी। लड़की की नज़र जब उस पर गई तो आँखों में शोले बरस आए। अलबत्ता आज वो थोड़ा अलग लग रहा था, मगर गुस्सा अपनी जगह था। अंधे हो? पहले तस्वीरें खींची और अब यहाँ डरा रहे हो, यानी तुम हमें कमज़ोर समझते हो। लेकिन तुम हो कौन? सरदार के सामने पेश किया था ना, तो सरदार ने तो तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दी होगी और उसके बाद भी तुम मेरे सामने खड़े हो। बड़ी हिम्मत है तुम में। वो अपने दोनों हाथ कमर पर रख के वो अपने दोनों हाथ लड़ाकू औरतों की तरह कमर पर रख कर उसके आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। सावियार की बात कर रही हैं आप? उसने अकल ठिकाने लगाई? अरे नहीं, अकल ठिकाने लगाई। अरे नहीं, अकल नहीं ठिकाने लगाई, चाय ठिकाने लगाई। ओह, मेरा मतलब है उसने चाय पिलाई और फिर हवेली तक छोड़कर आया। मतलब खुद नहीं आया, अपने मुलाजमों को बोला। वो मासूमियत से हकीकत बता रहा था। पागल समझते हैं क्या तुम जैसे लोगों को? ना तो वो अच्छी तरीके से कहा गया, पागल समझते हो क्या तुम जैसे लोगों को? ना तो वो अच्छे तरीके से संभालना जानते हैं और तुम्हें चाय पिलाई। तुम कौन से उनके दोस्त के बेटे हो जिसे वो चाय पिलाएंगे? अरे मैं उनके दोस्त का बेटा ही हूँ। मैं तो यहाँ हातिम अलवी वालों के हवेली में आया हुआ हूँ। उस दिन जो हुआ वो एक गलत फहमी थी जिसे मैं दूर करना। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता जब एक लड़की ने पीछे से पुकारा, गज़ल तू क्या कर रही है यहाँ? तुझे यहाँ इस लड़के के साथ किसी ने देख लिया तो खामखा गांव वाले तुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे। चल यहाँ से। वो लड़की उसका हाथ पकड़ के उसे खींचने लगी। देखें बहन, मैं बात
देखें शहरी बाबू, हम गांव में रहने वाली मासूम और सादा लोग हैं। हम नहीं समझती ये चीज़ें, तो आप हमें इन चीज़ों से दूर रखें। अगर किसी ने भी हमें आपके साथ बात करते हुए यहाँ देख लिया तो हमारी खैर नहीं, तो बेहतर होगा आप हमसे दूर रहें। वो लड़की सीधा साफ जवाब दे रही थी, लेकिन मैं, गज़ल तो चल रही है या नहीं? अब की बार गज़ल की दोस्त को गुस्सा आया था। अच्छा चल रही हूँ, रुक। वो उसको रोकने का कहकर दाऊद की तरफ बढ़ी। मैंने आपकी सारी बातें मान ली, मगर आइंदा मेरे रास्ते पर मत आइएगा। हम अपनी औकात में रहना जानते हैं। अगर आपको दिल बहलाने के लिए कोई चाहिए तो शहर में बहुत सी लड़कियां होंगी, उनमें से किसी के साथ बहला लीजिएगा, मगर हमें इस्तेमाल करने का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि हम उन लड़कियों में से नहीं हैं जो धोखा खाने के बाद रोना शुरू कर दें। हम तो सीधा गला काटती हैं। और पागल मैं भी नहीं हूँ। छुप छुप के टीवी मैंने भी देखी है। ऐसे ही शहरी लड़के आकर गांव की मासूम लड़कियों को फंसाते हैं, और गांव की लड़कियां रोना शुरू कर देती हैं। अरे भाई, रोना क्यों है? छुरी उठाओ और गला काट दो। इसलिए मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे पीछा छोड़ दो, वरना आपको शायद आपका ये सर पसंद ना हो। अगर पसंद नहीं है तो छुरी से काट कर अलग कर देती हूँ। वो इतना संजीदा होकर कह रही थी कि बेसाख्ता दाऊद को तो उससे खौफ महसूस होने लगा। वो मज़ीद वहाँ खड़ी नहीं रही, बल्कि अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ गई। या अल्लाह, कौन गांव की लड़कियों को मासूम कहता है? ये तो इतनी ख़तरनाक होती हैं कि सीधा कत्ल पर उतर आती हैं। एक तो मेरे दिल किसी से लग नहीं रहा था, और अब जिससे लगा है वो ऐसी है, बंदा पूरा दिन खौफ में ही रहेगा। ये कौन सी बात हुई कि उसको कोई बात बुरी लग जाए और फिर उस बात को पकड़ के मेरा कत्ल ही कर दे। हाय दाऊद, चल हवेली निकल। मुझे तो चक्कर आना शुरू हो गए हैं। अगर यहाँ पर ही गिर गया, कहीं लोग मुर्दा समझकर दफन ही ना कर दें, और फिर अगली मुलाकात कब्र में फ़रिश्तों के साथ ही हो। इससे पहले हवेली निकल। वो अब हवेली वापस जा रहा था। उन लोगों को घर आए हुए 1 हफ़्ता हो चुका था। 1 हफ़्ते में माही ने अपने घर वालों के बारे में इतना कुछ रूबी को बता चुकी थी कि रूबी समझ चुकी थी कि वो लोग वैसे नहीं हैं जैसा उन्हें बचपन में बताया गया था, बल्कि वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। माही उसे माजी की भी बातें बता चुकी थी जो हातिम अलवी ने उसे और जुल्फ़िकार को बताई थी। ना जाने क्यों, मगर रूबी के दिल में जुल्फ़िकार को दोबारा देखने की तमन्ना पैदा हो रही थी। वो उसे देखना चाहती थी। वो उस दिन के बाद उसे सोचने लगी थी। जितने नरम दिल और मोहब्बत करने वाली वो खुद थी, वैसा ही उसे इंसान चाहिए था, और जुल्फ़िकार वैसा ही लगा था। मगर वो माही को क्या बताती, इसलिए वो चुप थी। और दूसरी तरफ अगर जुल्फ़िकार का हाल देखा जाए तो वो सोफ़े पर हातिम अलवी के सामने बैठा था। अब तुम कुछ बताओगे कि तुम्हें काम क्या है? पिछले आधे घंटे से तुम यहाँ मुझे अपने सामने बिठा कर बैठे हो, और सामने तुम नई नवेली दुल्हन की तरह आंखें झुकाकर अपने हाथों को मसल रहे हो। अगर तुम्हें नहीं बताना तो तुम ना बताओ। ये नई नवेली दुल्हन, 1 मिनट, मैंने सही से, एक तो मैं खुद की तरफ से पता नहीं क्यों इतना ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ही लिखा है। मैं सोचती हूँ ऐसा मैं लिखती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब कुछ और ही लिखा है मैंने। ठीक है, कहाँ गया? अब तुम कुछ बताओगे कि तुम्हें क्या काम है? पिछले आधे घंटे से तुम यहाँ बिठा के बैठे हो और नई नवेली दुल्हन की तरह आंखें झुकाकर अपने हाथों को मसले जा रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम नई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि मर्द हो। तो सीधी बात करो। पिछले आधे घंटे से वो हातिम अलवी को किसी ज़रूरी काम का कहकर अपने सामने बिठा कर रखा हुआ था, जैसे वो कोई शो पीस हो। बाबा साईं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम खामोश रहने के लिए यहाँ पर मुझे लाए हो। वो तंजिया लहजे में कह रहे थे। बाबा साईं, एक तो इतनी हिम्मत पैदा करके बोल रहा हूँ और आप मेरी हिम्मत तोड़ दें। वो बच्चों की तरह रूठ रहा था। अच्छा बोल भी दो। हातिम अलवी अब तंग हो चुके थे। अम्मी बचपन में हमें छोड़कर चली गई। हाँ चली गई तो। माही भी छोड़कर चली गई। हाँ वो भी चली गई तो। वो जल्दी से मुद्दे की बात पर आना चाहते थे। अरे बाबा साईं, आपकी कौन सी ट्रेन भागी जा रही है जो इतना जल्दी जवाब दे रहे हैं? थोड़ा आराम से जवाब दें, थोड़ा महसूस करके जवाब दें। वो अभी भी उलझन का शिकार था। तुम्हारी माँ बचपन में ही चली गई। हाय, बस चली गई। तुम्हारी बहन भी रुखसत हो गई। उम्मीद तो नहीं थी कि वो निकम्मी सरदार की बीवी बनेगी, लेकिन किस्मत का क्या पता। लेकिन वो भी हो चुका। अब तुम्हें भी कोई रुखसत करके बस ले जाएगा। बाबा मैं लड़का हूँ? बरखुरदार, मुझे पता है तुम लड़के हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि तुम लड़के हो। गज़ब खुदा का, इतना तो लड़कियां भी नहीं शर्माती जितना तुम शर्मा रहे हो। बाबा साईं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में कोई औरत नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं इस उम्र में दूसरी शादी करूँ? वैसे कर भी सकता हूँ, अभी तो 50 का ही हुआ हूँ। बहुत सारी बुढ़ी औरतें जिनके पैर कब्र में लटक रहे होंगे वो दीवानी तो है मेरी। मगर क्या करूँ, तुम्हारी माँ से भी डरता है मगर क्या करूँ, तुम्हारी माँ का भी डर है। ख्वाब में आकर धमकियाँ दे देती है, कहीं ऐसा ना हो पीटना शुरू कर दे। अब इस उम्र में पिटता हुआ अब इस उम्र में मेरा पिटना मेरी हड्डियों के लिए हरगिज़ फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। इसलिए बेटा मैं तो शादी नहीं कर सकता। हाँ तो बाबा, लेकिन अगर तुम इसरार करोगे तो मैं कर भी। अरे बाबा साईं, मैंने अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। ये तो वो बात हो गई, उंगली दो हाथ पकड़ लेते हैं। बेटा हाथ पकड़ना तो छोड़ो, कोई उंगली ही नहीं दे रही। मुझे तो कोई उंगली भी नहीं दे रही। वो अपने चेहरे पर बच्चों वाली मासूमियत सजाए उसे जवाब दे रहे थे। आपका हो गया बाबा साईं? 1 मिनट, घड़ी किधर है? हाँ इस टाइम तक तो हो ही जाता है। हाँ तो तुम बोलो, क्या चाहते हो? बाबा साईं मैं शादी करना चाहता हूँ। ज़रा बताओ मुझे, कौन है वो जो जिसे अपनी बेटी बोझ समझकर कहाँ गया? हाँ, जो अपनी बेटी को जानबूझकर आग में झोंक रहा है। कसम है तेरी मरी हुई माँ की, पूरे जिरगे में बिठाकर चप्पलों से पिटवाऊंगा मैं उसे। मेरे इस नालायक निकम्मे बेटे को देखकर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं क्या? वो इतना संजीदा होकर बोल रहे थे, एक पल के लिए तो जुल्फ़िकार को सच ही लगा। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि दरवाज़े से दाऊद अंदर उतरा हुआ चेहरा लेकर आ रहा था। दाऊद किसी ख्वाब में लग रहा था। एक तो इतने दिनों बाद उस लड़की का दीदार, दूसरी तरफ उसके हाथों बेइज्जती। बेचारे का आधा दिल जुड़ा हुआ था और आधा टूटा हुआ। वो रोबोट की तरह चलता जा रहा था। हातिम अलवी और जुल्फ़िकार बस उसे देख रहे थे। ये रूठी हुई महबूबाओं की तरह कहाँ जा रहा है? हातिम अलवी ने उसे पुकारा मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हाय, पागल हो, जिंदा हो, ठीक हो? अब की बार हातिम अलवी ने उसे बहुत सारे अच्छे अलक़ाबात से नवाजा था। दाऊद ने किसी ख्वाब की कैफियत में अपना चेहरा घुमाकर उन्हें देखा, मैंने कहा था ना, मज़हर का बेटा है। जैसे उसे इज़्ज़त रास नहीं, वैसे इसे भी इज़्ज़त रास नहीं होगी।
कितने प्यार से मैंने इसे पुकार रहा था, दाऊद बेटा। उसने नहीं सुना, रूठी हुई महबूबाओं की तरह नखरे दिखाकर चलने लगा था। लेकिन देखो, जैसे ही मैंने उसे अलकाबात से नवाजा, मेरी तरफ देख रहा है। वो बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। वो उसी तरीके से दांत निकाल कर खुश हो रहे थे जैसे अभी कोई जंग जीत कर आए हों। दाऊद कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर अपनी गर्दन मोड़कर कमरे की तरफ बढ़ गया और अगला कहका वहाँ पर जुल्फ़िकार का बुलंद हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि मेरे कहने पर मेरी तरफ देख रहा है? वो तो रूठ कर चला गया। वो बस हंसता जा रहा था। मुझे लगता है तुम यहाँ कुछ बताने के लिए आए थे। अब जल्दी से बात करो और जाओ यहाँ से, वो नागवारी से कह रहे थे। बाबा साईं, मैं शादी करना चाहता हूँ। तुमने तो बता दिया है तुम शादी करना चाहते हो, मगर किससे? उनका अभी भी वही सवाल था, रुबाइशा से, अज़ीज़ अंकल की बेटी, यानी माही की नंद। हतमलवी ने कुछ सोचते हुए उसे देखा। अगर माही की शादी ज़ावियार से ना होती तो मैं साफ इनकार कर देता, मगर अगर उन दोनों का मुमकिन हो सकता है और हो भी गया है तो तुम्हारा भी हो सकता है। और हातिम अलवी अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा, अब वो संजीदा होकर उनसे बात कर रहे थे। मैं ज़रूर उससे बात करूँगा, मगर उससे पहले तुम उस बच्ची की रज़ामंदी जान लो, जो कि मैं जानता हूँ कि कायनात इस बात पर बिल्कुल राज़ी नहीं होगी, मगर अगर उस बच्ची की रज़ामंदी हुई तो हमारा मुकदमा मजबूत हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? जुल्फ़िकार उनकी सारी बात समझ रहा था। ठीक है बाबा साईं, मैं आज ही कोशिश करके उससे बात करता हूँ। उसने उन्हें यकीन दिलाया वो आज उससे बात कर लेगा, और आज उसका इरादा भी यही था कि उससे बात करने का। अम्मी, दाऊद ने काफ़ी वक्त बाद अपनी माँ को फ़ोन किया था। कैसे हो दाऊद? वो सारी बात जानती थीं। उन्हें अफ़सोस भी था, मगर उन्हें यकीन भी था कि उनका बेटा ज़रूर सुधर जाएगा। अम्मी, बुखार हुआ है। वो मासूम बच्चों की तरह अपनी माँ को बता रहा था। या अल्लाह, बुखार हो गया है, डॉक्टर के पास जाओ। अगर नहीं गए तो तुम हातिम भाई को बताओ, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। दाऊद मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? वो एकदम गड़बड़ा गई। अम्मी अम्मी अम्मी, वो वाला बुखार नहीं। तो और कौन सा बुखार होता है? वो नासमझी से उससे पूछ रही थी। एक तो मुझे समझ नहीं आता, आपने आदमी से नहीं बल्कि नजूमी से शादी कर ली है। जो कहते हैं वैसा ही हो जाता है। जब वहाँ से जा रहा था उन्होंने कहा था ना, जा सही सलामत रहा है, वापस इश्क का बुखार लेकर आएगा। तो जाके बता दें अपने नजूमी शौहर को, मुझे इश्क का बुखार हो चुका है, मुझे प्यार हो गया है। जिससे प्यार हुआ है उसकी नज़र में इज़्ज़त बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर सारी इज़्ज़त का कबाड़ा हो गया। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। वो अपनी सारी बात उन्हें बता चुका था, और सकीना मज़हर का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जैसा उन्होंने चाहा था वैसा हुआ। वो जानती थी कि उनका बेटा किसी पाकिस्तानी लड़की को पसंद कर लेगा और उससे शादी कर लेगा, और वैसा ही हुआ। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो सरदार की बेटी हो या गांव में रहने वाली किसी किसान की बेटी। वो बहुत खुश थीं। बेटा, मोहब्बत की मंजिलें इतनी आसानी से नहीं मिलती, और जो मोहब्बत आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं रहती। तुम्हें मोहब्बत जीतने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और फिर जब तुम मोहब्बत जीत लोगे तब तुम्हें मोहब्बत की कदर होगी। समझ रहे हो ना मेरी जान? दाऊद, जो थोड़ी देर पहले मायूस हो चुका था अपनी माँ की बातें सुनकर, उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी थी, एक नई हिम्मत जागी थी। अम्मी, मगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो? मेरी जान, 1000 बार भी अगर ऐसा हुआ तब भी तुम हिम्मत नहीं हारना। तुम बस सोच लो कि तुम उसका दिल जीतोगे, और तुम्हें किसी भी तरीके से उसका दिल जीतना है। वह अपने बेटे की हिम्मत बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। आई लव यू अम्मी,
आई लव यू टू मेरी जान। बस जल्दी से उसका दिल जीत लो और जल्दी से हमें बताओ और हम पाकिस्तान आकर उसे अपनी बहू बना लें। उनका बस नहीं चल रहा था कि उड़कर पाकिस्तान चली जाएं। दाऊद ने मज़ीद 2-3 बातें की और फिर फ़ोन बंद कर दिया। उसका दिल अब बिल्कुल हल्का हो चुका था। जो उसे डर था वो डर अब ख़त्म हो चुका था। जुल्फ़िकार को अगर अपने दिल की बात रुबाइशा तक पहुंचानी थी तो उसे माही की ज़रूरत लाज़मी पड़नी थी। उसने माही को सब कुछ बता दिया था और माही बहुत खुश थी अपने भाई के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि रूबी जैसी लड़की भाई के साथ बहुत अच्छी लगेगी और वो दिल की भी बहुत अच्छी थी। माही ने उसे कहा था कि वो उसे फ़ोन मिला कर देगी और वो अपने दिल की बात उसे बता दें, मगर उसने कहा था कि वो मिलकर बताना चाहता है। माही ने भी शॉपिंग का कहकर अब बाहर आ गई थी। माही हरगिज़ नहीं चाहती थी कि ज़ावियार बेखबर रहे इन बातों से, तो वो फ़ौरन सारी बातें ज़ावियार को बता चुकी थी। पहले तो वह हैरान और फिर परेशान हुआ और फिर अच्छी तरीके से वो जानता था कि जुल्फ़िकार को जानता भी था। उसकी बहन के लिए उससे बेहतर हमसफ़र कोई नहीं हो सकता था, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी रूबी की रज़ामंदी जानना थी। इसलिए उसने इजाज़त दे दी थी। वो दोनों शॉपिंग पर चली गई थीं। उन दोनों ने काफ़ी शॉपिंग की। जब माही को मोबाइल पर ज़ावियार का मैसेज मौसूल हुआ, ज़ावियार, जुल्फ़िकार पहुँच गया है, अब तुम उन दोनों को बात करने दो और तुम बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। माही उसे बैठने का कहकर वहाँ से जा चुकी थी। पहले तो रूबी काफ़ी परेशान हो गई। वो उसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई है, मगर चंद लम्हों बाद उसने अपने सामने से जुल्फ़िकार को आते हुए देखा तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो बढ़ता जा रहा था और उसके दिल की रफ़्तार भी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। 20 कदम, 19 कदम, 18 कदम, 17 कदम, 16 कदम, 15 कदम। कदम कम होते जा रहे थे और वो उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और उसकी दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ होती जा रही थी। कदम की कमी होती जा रही थी। 14 कदम, 13 कदम, 12 कदम, 11 कदम और बिलाखिर 3 कदम। वो अब बिल्कुल उसके सामने आ चुका था। अस्सलामु अलैकुम, वो अपनी नरम और मीठी आवाज़ में सलाम कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम, उसने नज़रें झुकाकर जवाब दिया था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने एहतराम से इजाज़त तलब की तो रूबी पहले तो घबराई और फिर हल्का सा सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। वो उसके सामने बैठ गया। पिछली बार तो रूबी ने बात का आगाज़ किया था, मगर इस बार बातों का आगाज़ किसी ने भी नहीं किया था। कैसी हैं आप? 5 मिनट की खामोशी के बाद जुल्फ़िकार ने पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, मैं ठीक हूँ। बस मुख्तसर सा सलाम दुआ हुआ और फिर खामोशी। और फिर 7 मिनट की खामोशी के बाद फिर बात का आगाज़ हुआ। मैंने आपको आज यहाँ बुलाया है, मैंने माही को बोला था। और इस बात पर रूबी हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। आपको कोई काम था? वो उलझी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। मैं कुछ कहना चाहता था। वो भी अभी नज़रें झुकाकर ही उससे बात कर रहा था। रूबी सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। मैंने कुछ वक्त पहले एक लड़की को देखा और मुझे पहली नज़र वाली मोहब्बत हो गई और उसकी आँखें ऐसी थीं कि मैं उसमें डूब गया। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि मैं खो गया। उसकी चेहरे की चमक ऐसी थी कि मुझे चाँद में भी चमक की कमी महसूस होने लगी। उसके वजूद की खुशबू ऐसी है कि मुझे फूलों की खुशबू भी कम महसूस हो रही है। वो ऐसी है, मेरे दिल चाहता है कि मैं उसे अपने सामने बिठाकर बस उसे देखता रहूं। वो बस मेरे सामने मुजस्मा बनकर बैठी रहे और मैं बस उसे देखता रहूं। वो खोए हुए अंदाज में उसकी तारीफ़ करता जा रहा था और ना जाने क्यों, मगर रूबी की आँखों में आंसू भरने लगे थे। वो इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी। वो सोच रही थी कि वो कोई और बात होगी, मगर वो तो यहाँ अपनी मोहब्बत की तारीफ़ कर रहा था। पता नहीं क्यों, मगर रूबी को तकलीफ़ हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसे तकलीफ़ क्यों हो रही है। सामने बैठे शख्स के साथ उसका कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, मगर वो उसे सोचने लगी थी, वो उसे याद करने लगी थी। उसका दिल उसे देखने की बगावत कर रहा था और जब आज उसे देखा तो उसके अल्फाज ने उसके पैरों तले से ज़मीन जैसे खींच ली थी। वो खाली खाली नज़रों से बस उसे देख रही थी। जुल्फ़िकार अपनी धुन में ही बोलता जा रहा था।
बस एक पल के लिए उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने उस लड़की की नज़रों में देखा और वो हैरान रह गया। उसकी आँखें नम थीं, उसकी आँखों में आँसू तैर रहे थे जो बस अभी गिरने को तैयार थे। ज़ुल्फ़िकार समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हुआ है। जब अपनी बातों पर गौर किया तब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो तो बस तारीफ़ करता जा रहा है, मगर उसने तो एक बार भी नहीं बताया कि वो लड़की है कौन। अगर वो नाम ले लेता फिर कहता तो वो खुश होती और क्योंकि वो उसकी तारीफ़ कर रहा था। मगर एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ़ करो और उस लड़की को तकलीफ़ होती है, मगर उस लड़की को तकलीफ़ एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ़ करो तो उसे तकलीफ़ होती है, मगर उस लड़की को तकलीफ़ होती है उसकी तारीफ़ किसी और की तारीफ़ करने पे इसलिए होती है क्योंकि उस लड़की के दिल में उसके लिए जज़्बात होते हैं। तो क्या रूबी के दिल में भी उसके लिए जज़्बात थे? और अगर थे तो उसके लिए तो आगे की सारी मंज़िलें आसान थी। रूबी मज़ीद कुछ सुनना नहीं चाहती थी। अभी वो उसको रोकने का कहती कि उससे पहले ज़ुल्फ़िकार बोल पड़ा। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने पहली बार आपको देखा तो दिल ने बगावत कर दी। दिल को समझाने की कोशिश की मगर वो समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या जज़्बात रखती हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। वो उसे अपना हाल दिल बता चुका था। रूबी तो हैरान थी मगर चेहरे पर इत्मीनान आ चुका था। अभी वो आगे कुछ बोलती कि इतने में कोई दो वजूद वहाँ पर दाखिल हुए थे। अभी वो उन दो वजूद को देखकर रूबी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। माही और ज़ावियार भी उन दोनों को देख चुके थे। वो भी अभी ऊपर की जानिब आ चुके थे। अभी वो कुछ बोलती कि इतने में वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर सब लोगों को सांप सूंघ गया। तो यहाँ पर ख़त्म होता है एपिसोड 27। तो अभी वहाँ पे क्या हुआ और वो दो कौन थे, कोई गैस कर सकता है कि कौन थे कौन नहीं? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी पोस्ट करूँ। अब वीक में एक एपिसोड का ही मैंने सोचा है, क्योंकि अभी मैं लंबा एपिसोड लिखूँगी तो फिर मुझे लिखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को ही दूसरा करूँगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएं। और हाइलाइट्स मैं पहले ही लगा देती हूँ। हाइलाइट्स मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि पता चल जाए कि अगले एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं होगा, ताकि आइडिया हो जाए। तो हाइलाइट्स को ज़रूर देखा करें और कमेंट्स में लाज़मी बताया करें आपको एपिसोड कौन सा, मतलब कैसा लगा कैसा नहीं, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सी बात, कौन सा कैरेक्टर, लाज़मी बताया करें क्योंकि मैं कमेंट्स चेक करती हूँ। और अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगी और अगला एपिसोड का आप लोगों को वेट होगा तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी करूँगी। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।